नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शरद। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि दांतों में सड़न क्यों लगती है। सड़न की वजह से दांतों में दर्द होने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें दांत की बनावट को समझना ज़रूरी है। आइए 2 मिनट में इसे बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। दांत की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है। दांत का ऊपरी हिस्सा जिसे क्राउन कहते हैं, ये मसूड़ों के ऊपर का हिस्सा होता है जो हमें मुंह में दिखाई देता है। मसूड़ों के नीचे का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है। दांत का यह हिस्सा जबड़े की हड्डी के अंदर लगा हुआ होता है। ये दांत की रूट्स या जड़ें कहलाती हैं। कुछ दांतों में एक जड़ होती है, कुछ दांतों में 2 जड़ें होती हैं, कुछ दांतों में 3 या 4 जड़ें भी हो सकती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि दांत के 2 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं, और जबड़े की हड्डी के अंदर लगा हुआ वह भाग जो हमें दिखाई नहीं देता है उसे रूट या दांत की जड़ कहते हैं। अब इस क्राउन वाले हिस्से की बनावट को समझ लेते हैं। क्राउन का सबसे ऊपरी परत जो हमें सफ़ेद रंग की दिखाई देती है उसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल के नीचे हल्के पीले रंग की जो परत होती है उसे डेंटिन कहते हैं। डेंटिन के नीचे जो लाल रंग की परत होती है उसे पल्प कहते हैं या दांत की नस कहते हैं। इसके बाद जबड़े की हड्डी के अंदर जो दांत की जड़ होती है उसके अंदर जो पल्प का हिस्सा फैला हुआ होता है उसे रूट कैनाल कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि दांतों में सड़न क्यों लगती है। जब भी आप कुछ भोजन करते हैं और वो दांतों में फंसा रहता है, आप उसे ब्रश करके नहीं निकालते हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया या कीटाणु पनपने लगते हैं। धीरे धीरे वो बैक्टीरिया दांतों में एक गड्ढा करने लगते हैं जिसे सड़न या कैविटी कहते हैं। ये कैविटी धीरे धीरे दांत को खोखला करती जाती है। जैसे लकड़ी में दीमक लगने के बाद लकड़ी को खोखला करती जाती है, ऐसे ही ये सड़न दांत को खोखला करती जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जब तक यह कैविटी या सड़न केवल इनेमल और डेंटिन तक होती है तब तक इसको निकालकर नॉर्मली फिलिंग, सीमेंट, मसाला वगैरह डाला जा सकता है। इस कंडीशन में दांत में आपको हल्की हल्की सी सेंसिटिविटी होती है, तो यदि आप डेंटिस्ट के पास जाकर फिलिंग करवा लेते हैं तो आपका दांत सुरक्षित हो सकता है। लेकिन यदि इस स्टेज में भी फिलिंग नहीं करवाते हैं तो सड़न बढ़ते हुए दांत की नस पल्प में चली जाती है और दांतों में तेज दर्द होने लगता है। पल्प में बढ़ते हुए सड़न और इन्फेक्शन दांत की नस के रूट कैनाल वाले हिस्से में जब पहुंच जाता है तो वहां से यह हड्डी में, जबड़े की हड्डी में भी फैल सकता है और वहां पर मसूड़ों में और जबड़े की हड्डी में पस बनने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो सकती है, जिसे पेरियोडोंटल एब्सेस या पेरीएपाइकल एब्सेस कहते हैं। इस कंडीशन में आपके मसूड़ों में या दांत में, गाल में, जबड़े की हड्डी में सूजन भी आ सकती है और यह बहुत ही दर्द वाली कंडीशन होती है। इस प्रकार सड़न या कैविटी दांत की नस में पहुंचने के बाद में जब दर्द होने लगता है तो अपनी तकलीफ़ को पूरी तरह ठीक करने के 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि जो इन्फेक्टेड दांत है, सड़न वाला दांत है, उस दांत को निकलवा दिया जाए। निकलने के साथ में उस दांत का इन्फेक्शन और सड़न भी ख़त्म हो जाते हैं। और दांत को यदि निकलवाना नहीं चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो उसे बचाया भी जा सकता है। इसके लिए दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी करना होता है। आरसीटी के दौरान दांत की जड़ों में फैले हुए इन्फेक्शन और सड़न को पूरी तरह से साफ़ करके उसके ऊपर गट्टा पर्चा की फिलिंग कर दी जाती है और दांत में परमानेंट फिलिंग करने के बाद में उसमें ऊपर से एक कैप लगा दिया जाता है। कैप लगाने के बाद में दांत पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है और पहले से अधिक सुंदर और मजबूत हो जाता है। इसमें खाना पचना बंद हो जाता है और आप उस पर भोजन करना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे हमारे ऐसे ही नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।